तो अब बात करते हैं मुगल डायनेस्टी के अंदर औरंगजेब की। सिक्सटीन 1658 से लेके 1707 तक ये रूल किया था औरंगजेब। सबसे पहले तो एसेन की बात करते हैं, एसेसन कैसे हुआ था। ठीक है, इनका टाइटल क्या था, आलमगीर दैट इज कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। सो असेंडेड द थ्रोन इन 1658 एंड जो टाइटल इनको मिला वो आलमगीर था। ascended the throne in 1658 AD and took the title Alamgir, that is conqueror of the world. Conqueror of the world. एंड ये अराउंड 50 साल तक इन्होंने रूल किया फ्रॉम 1658 टू 1707, है ना। पहला फेज में इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को फोकस किया एंड जो लास्ट 25 ईयर थे वो डेक्कन पे इन्होंने फोकस किया। रूल्ड फॉर 50 years, that is from 1658 to 1707 AD। जो फर्स्ट फेज था जो कि 1658 से लेके 1681 तक था, ये रूल किए इन द नॉर्थ। एंड जो लास्ट 25 ईयर था इन द डेक्कन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द नॉर्दर्न फेज की। औरंगजेब का जो नॉर्दर्न फेज था वो 1658 से लेके 1681 AD तक लास्ट करता है। एंड जो हमने औरंगजेब की इंट्रो में बात की भाई, इनको किस नाम से जाना जाता था, आलमगीर के नाम से। आलमगीर मतलब क्या होता है, कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट फेज में इन्होंने एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया पे फोकस किया, सेकंड फेज पे डेक्कन पे फोकस किया। जो फर्स्ट फेज है उसकी बात करें तो यहाँ पे ये एक्सपांड किए इन द ईस्टर्न इंडिया यार। एंड मीर जुल्मा जो थे वो एक्सपीडिशन यहाँ पे इन्होंने लेड किया टू दी होम्स एंड कैप्चर किया कूच बिहार एंड असम को। बट थोड़े टेरिटरी को यहाँ पे बाद में ये लॉस्ट कर गए। एंड जो सिस्ता खान थे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उन्होंने चिट्टागोंग को कैप्चर किया एंड जो अराकानीज नेवी था उसको यहाँ पे डिफीट किया। सो एक्सपांडेड, नॉर्दर्न फेस में एक्सपांडेड इनटू द ईस्टर्न इंडिया aggressively, and Mir Julma led an expedition against the Ahoms, capturing Cooch Behar and Assam, but lost control later.
एंड जो सिस्ता खान थे जो कि गवर्नर थे बंगाल, एज गवर्नर ऑफ बंगाल, captured Chittagong and defeated the Arkanis navy. Defeated the Arkanis navy. सो नॉर्थन फेस के अंदर हमने बात की कि यहाँ पे नॉर्दर्न फेस में जो जहांगीर थे उन्होंने, जहांगीर बोलता हूँ, आलमगीर या फिर औरंगजेब ने एक्सपांड किया टुवर्ड ईस्टर्न इंडिया। मिर्ज जुल्मा ने यहाँ पे अहोम्स को हराया, असम को कैप्चर किया। सिस्ता खान ने एक तरह से चित्तगोंग को कैप्चर किया एंड हराया किसको, अरकानीस नेवी को, मतलब जो म्यांमार वाला जो रीजन है उनको। राजपूत के पॉलिसी की बात करें, इनका जो पॉलिसी था टुवर्ड राजपूत वो क्या था यार? सो राजपूत पॉलिसी की बात करें तो जो औरंगजेब थे, दे फेल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ राजपूत अलायंस यार, जो अगर है ना, मतलब मुगल्स, पहले के मुगल जैसे ही, मतलब पहले के मुगल जैसे कैसे होता है, लाइक प्रीवियस मुगल्स जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते थे, यहाँ पे इनके वैल्यूज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, राजपूत के साथ समझौता रखना भी भरोसा नहीं रखते थे यार, है ना। एंड इनका जो रिलेशन था वो और भी ज़्यादा वर्सन कर गया। डेथ ऑफ राजा जय सिंह ऑफ अंबर एंड राजा जसवंत सिंह ऑफ मरवार के बाद, एंड जो कन्फ्लिक्ट था वो औरंगजेब के डेथ तक यहाँ पे परसिस्ट रहा। फेल टू रिकॉग्नाइज्ड the value of Rajput alliances, unlike previous Mughal rulers, and जो रिलेशन था it worsened after the deaths of Raja Jai Singh of Amber and Raja Jaswant Singh of Marwar। जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट persisted until Aurangzeb's death in 1707। ओके, सो ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ राजपूत अलायंस, उनके साथ कोई रिश्ता रखना कोई नहीं मानते थे। एंड जो रिलेशन था वो डेथ के बाद, किसके डेथ के बाद, यहाँ पे जो राजा जय सिंह थे एंड जो राजा जसवंत थे, उसके बाद और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, राजा जसवंत के बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। एंड औरंगजेब के डेथ तक ये इनके साथ ये रिश्ता चलता रहा भाई, ऐसे ख़राब वाला रिश्ता। तो ये हमने बात की अबाउट द नॉर्दर्न फेस राजपूत पॉलिसी। ना डेक्कन फेस की हम बात करें, सो 1681 से लेके 1707 AD तक
ये हमारे पास डेक्कन फेज की बात करते हैं यार, जहाँ पे हमारे पास अर्ली मुगल कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करें इन डेक्कन की, सो अर्ली मुगल कॉन्क्वेस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जो जहांगीर था उसने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी भाई, मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का रूलर था उसके साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ के कब्जा किया था जमीन को। जहांगीर फाउट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। एंड डेक्कन गवर्नर किसको बनाया गया था, औरंगजेब को। सो औरंगजेब ने फॉलो किया इस अग्रेसिव पॉलिसीज को। सो एज डेक्कन गवर्नर औरंगजेब followed and aggressive policy and अकबर had conquered जो कांदेश एंड बिरार रीजन है उसको अकबर ने कॉन्कर किया था। अकबर had conquered खानदेश एंड बिरार। सी हमने बात की बट अर्ली मुगल कॉन्क्वेस्ट की। नाउ हम बात करते हैं अबाउट द कैंपेन अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। यहाँ पे हमने बात की बट अर्ली मुगल कॉन्क्वेस्ट इन डेक्कन की। सो कैंपेन अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत के अंदर हम बात करते हैं भाई अबाउट जो औरंगजेब जो पर्सनली लेड करते थे डेक्कन कैंपेन को 1681 में एक तरह से खुद ने यहाँ पे लेड किया इस चीज़ को। औरंगजेब पर्सनली लेड डेक्कन कैंपेन्स इन 1681 एंड जो बीजापुर है उसको 1686 में आफ्टर 18 मंथ्स जो सिकंदर आदिल शाह थे उसने सरेंडर कर दिया एंड बीजापुर को एनेक्स कर लिया गया। आफ्टर 18 months सिकंदर आदिल शाह surrendered and बीजापुर was annexed। बीजापुर की अगर हम गोलकोंडा की बात करें तो गोलकोंडा फोर्ट का जो सीज औरंगजेब को बहुत फेमस है भाई 1687 में हमको देखने को मिला। सो औरंगजेब ने जो सीज किया गोलकोंडा फोर्ट को है ना कैप्चर कर लिया उससे, उसके बाद यहाँ पे किंगडम को पूरा छीन लिया। औरंगजेब besieged गोलकोंडा फोर्ट, captured it and annexed the kingdom।
सो ये हमने बात की डेक्कन सल्तनत से कैसे इन्होंने कैंपेन लीड किया। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर औरंगजेब की बात करते हैं डेक्कन में कॉन्फ्लिक्ट विद मराठास की। कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉन्फ्लिक्ट विद मराठा, सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी की। शिवाजी टेकिंग एडवांटेज, जो मुगल स्ट्रगल था उसको यहाँ पे एडवांटेज लिया, इसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया भाई शिवाजी ने। शिवाजी टेकिंग एडवांटेज ऑफ मुगल स्ट्रगल्स and established an independent kingdom। औरंगजेब ने जो सिस्ता खान है उसको 1663 में भेजा था लड़ाई लड़ने के लिए शिवाजी के साथ, बट वो फेल कर गया एंड शिवाजी ने अटैक किया पूना को एंड उसको फोर्स किया कि वापस चला जाए। सो औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान in 1663 who failed and Shivaji attacked Pune and forced his retreat। जो राजा जय सिंह थे उन्होंने शिवाजी को कंपेल किया टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जहाँ पे सरेंडरिंग किया बहुत सारे फोर्ट्स को। राजा जय सिंह compelled शिवाजी टू साइन दी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1665 में यहाँ पे औरंगजेब ने साइन किया था। यानी जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये इसमें इन्होंने सरेंडर किया बहुत सारे फोर्ट्स को। एंड शिवाजी ने यहाँ पे उसको कब्जा कर लिया गया। 1666 में शिवाजी को डिटेन कर लिया गया इन आगरा यार, बट वो यहाँ पे वापस से आगरा से भाग गए एंड रेजिस्टेंस को फिर से यहाँ पे रिज्यूम किया। शिवाजी was detained in Agra in 1666 but escaped and resumed resistance and he crowned himself in 1674 में फिर से making रायगढ़ as his capital and assumed the title of छत्रपति। फिर से अपने आप को क्राउन किया। he crowned himself in 1674 making Raigad his capital and assumed the title of छत्रपति। बट जब 1680 में औरंगजेब का डेथ हो गया तो जिनके सन थे संभाजी वो फाउट किए, लड़े, लड़ाई लड़े किसके साथ? मुगल्स के साथ। मुगल्स ने कैप्चर कर लिया किसको? संभाजी को, और उनको मार दिया भाई 1689 में। तो टेम्पररी जो था वो किसके अंदर आ गया था? जो ये मुगल्स के अंदर आ गया था, महाराष्ट्र जो था। सो आफ्टर शिवाजी's death in 1680
his son Sambhaji fought against the मुगल्स, बट यहाँ पे मुगल्स ने कैप्चर किया एंड एग्जीक्यूटेड संभाजी इन 1689। तो उस जब उनको मार दिया तो टेम्पररीली महाराष्ट्र जो था मुगल के कंट्रोल में आ गया था। बट मराठास ने यहाँ पे रीग्रुप किया अंडर राजा राम एंड लेटर अंडर क्वीन ताराबाई, तो कंटिन्यू रहा भाई रेजिस्टेंस इनका। मराठास रीग्रुप्ड अंडर राजा राम एंड लेटर अंडर क्वीन ताराबाई कंटिन्यूइंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट विद मराठास में हम बात करते हैं कि शिवाजी जो थे एक तरह से एडवांटेज लिया मुगल्स के जो स्ट्रगल का एंड एस्टेब्लाइज किया कि इंडिपेंडेंट किंगडम यार, है ना। शुरुआत में यहाँ पे सिस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा बट वो हार गया। शिवाजी ने अटैक किया किसको, पूना को, और उनको वापस आने में मजबूर कर दिया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ। बाद में राजा जय सिंह ने यहाँ पे शिवाजी को यहाँ पे कंपेल किया, उनको कैद कर लिया आगरा में, बट वो बाहर चले गए वहाँ से भाग के। तो वहाँ से जब वो चले गए भाग के, सो वापस से 1674 में 10 साल एक तरह से वहाँ पे वापस चले गए। तो उसके बाद ये अपने आप को एक तरह से क्राउन फिर से राजा बनाया, रायगढ़ को एक तरह से इनका कैपिटल बनाया, एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति यार। इसके बाद यहाँ पे इनकी जब डेथ हुई, ठीक है, सो उसके बाद इनके जो बेटे थे संभाजी, वहाँ पे उन्होंने एक तरह से लड़ाई लड़ी भाई अगेंस्ट दी मुगल्स, एंड इसके बाद इनको भी कैप्चर कर लिया गया एंड 1689 में इनको यहाँ पे मार दिया गया। उसके बाद मराठास जो थे इनके रूल के बाद एक तरह से यहाँ पे टेम्पररी मराठास यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो इनके कंट्रोल में आया था जब ये शंभू जी को मार दिए थे। तो ओके, एंड रेसिस्टेंस कंटिन्यूड रहा भाई यहाँ पे ना। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ दी डेक्कन पॉलिसी की, सो यहाँ पे हम बात करते हैं 3 चीज़ों की यार। सो डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस जो यहाँ पे मिला था, औरंगजेब का जो डेक्कन कैंपेन था एक तरह से उसने मुगल के रिसोर्स से बहुत ज़्यादा एक तरह से खर्चा कर दिया, उसको ड्रेन किया यार। सो डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस औरंगजेब डेक्कन कैंपेन ड्रेन मुगल रिसोर्सेज, एंड जो मराठास थे अंडर राजा राम एंड ताराबाई, इन्होंने यहाँ पे मुगल्स को रेजिस्ट किया इफेक्टिवली, रेजिस्टेड मुगल्स इफेक्टिवली। एंड जो डेक्कन पॉलिसी था यार औरंगजेब का, मुगल एक तरह से मुगल एम्पायर को कमज़ोर बना दिया था, एंड उसका जो डिसइंटीग्रेशन है जो टूट रहा था वो और भी एक्सेलरेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। दिस डेक्कन पॉलिसी weakened the Mughal empire, accelerating its
डिसइंटीग्रेशन। तो ये हमने बात किया अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द डेक्कन पॉलिसी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ओके, तो ये जो रिलीजियस पॉलिसी औरंगजेब को बहुत फेमस एक प्रकार से आप समझें, कट्टर था भाई ये। सो ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट थे। सो अगर हम इसकी बात करें, सो पहले बात इसने किस किस चीज़ों पर प्रोहिबिशन लगाया उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था जिसने एक तरह से कुरानिक लॉ को एनफोर्स किया रिगरसली, एंड इसके जो हिंदू पॉलिसीज़ थी उसकी बात करेंगे यार। एंड जो मॉरल कोड ये एनफोर्स करता था वो एक तरह से डिपार्टमेंट बना कर रखा है इसके लिए अंडर दी मुहतसिब। एंड हिंदू पॉलिसी के बाद जो कॉन्सिक्वेंस रहे उसकी बात करेंगे। जो एंटी शिया या फिर जो सिख पॉलिसीज था औरंगजेब का उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें रिलीजियस पॉलिसीज़ के अंदर औरंगजेब का, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोहिबिशन किस चीज़ों पर इन्होंने लगाया था। सो प्रोहिबिशंस की बात करें, सो प्रोहिबिशन के अंदर जो ड्रिंकिंग है, कोई दारू नहीं पिएगा, कोई ड्रग नहीं लेगा, म्यूज़िक्स फेस्टिवल लाइक दशहरा एंड मुहर्रम पे यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया था इन्होंने। म्यूज़िक एंड फेस्टिवल्स लाइक दशहरा एंड मुहर्रम। एंड जो 1669 में है ना, जरोखा दर्शन जो था एक पब्लिक ऑडियंस जो था पहले, मतलब राजा को जो देखते थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। पहले जो मुगल एम्पायर का ये जो जरोखा दर्शन का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें राजा जो थे अपने जनता को अपना चेहरा दिखाते थे, जरोखा दर्शन पब्लिक ऑडियंस, उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया औरंगजेब ने। सो पब्लिक ऑडियंस इट इज़ डिसकंटिन्यूड। तो ये हमने बात की अबाउट जो प्रोहिबिशन औरंगजेब ने लगा के रखे थे उसकी यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो इनका हिंदू पॉलिसी था, हिंदू का जो पॉलिसीज थे, हिंदू के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज थे उसकी बात करें। सो इन्होंने जो न्यू टेम्पल्स बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया था, एंड जो मेजर टेम्पल्स लाइक मथुरा बनारस उसमें जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने। सो बैंड न्यू टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड destroyed major temples like in मथुरा एंड बनारस, एंड इम्पोज किया जिजिया, मतलब जो नॉन मुस्लिम जो टैक्स देते थे उसको जिजिया बोलते थे, तो जिजिया को इम्पोज किया फिर से, जो कि मुगल्स ने यहाँ पे मतलब अकबर के बाद से यहाँ पे बंद हो गया था। एंड पिलग्रिमेज टैक्स को, जो तीर्थ यात्रा के लिए जो टैक्स लगता है उसको री इम्पोज किया भाई। सो री इम्पोज्ड jizya tax in 1679 and पिलग्रिम टैक्स। एंड जो सती का जो प्रैक्टिस था 1663 में उसको एक तरह से प्रोहिबिट कर दिया। सो प्रोहिबिटेड सती प्रैक्टिस। नाउ रिलीजियस पॉलिसीज के बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें। कॉन्सिक्वेंसेस से पहले तो यहाँ पे अगर हम समझे कि देखो भाई एक ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स थे जो यहाँ पे औरंगजेब है एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था ये, एंड इन्होंने एनफोर्स किया कुरानिक लॉ को रिगरसली। उसके बाद जो मॉरल कोड्स की बात करें वो कैसे इन्फोर्स करते थे भाई ये। मॉरल कोड्स आर एनफोर्स्ड थ्रू अ डिपार्टमेंट, जो कि किसके अंदर होता था, मुहतसिब के अंदर।
ना इनका जो एंटी शिया पॉलिसीज़ की बात करें, औरंगजेब का एंटी शिया एंड सिख्स के टूवर्ड जो पॉलिसीज़ थी, की बात करें तो देखो ये शिया रूलर्स को यहाँ पे अपोज करते थे, लाइक जो डेक्कन्स में रूलर थे, लाइक बीजापुर एंड गोलकोंडा के, वो शिया रूलर्स थे, तो उनको यहाँ पे अपोज करते थे भाई ये। सो अपोज्ड शिया रूलर्स इन डेक्कन, लाइक इन बीजापुर एंड गोलकोंडा। एंड जो तेज बहादुर थे, गुरु तेज बहादुर, उसको इन्होंने यहाँ पे सिख पॉलिसी की बात करें, जो कि जो कि 9th सिख गुरु थे, उनको यहाँ पे मार दिया। तो उसके वजह से यहाँ पे मिलिटराइजेशन देखने को मिला ऑफ सिख्स यार, जिसने एक तरह से हाथ में जो एक कृपान रखते हैं मतलब बगल में, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो एग्जीक्यूटेड गुरु तेज बहादुर द 9th सिख गुरु that lead to militarization of Sikhs। और रिलीजियस पॉलिसीज़ के अंदर हम बात करें अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे भाई ये सब रिलीजियस पॉलिसी अपनाने के औरंगजेब के ऊपर। सो कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें, सो कॉन्सिक्वेंसेस में एक तरह से ये राजपूत को एंटागोनाइज, राजपूत को हटा दिया, महाराष्ट्र को, मराठास को, सिख्स को, जाट्स को, सतनामीज को, तरह से यहाँ पे अलग रखा भाई। एंटागोनिस्ट थे, इनके विरुद्ध थे ये, एंटागोनाइज्ड राजपूत्स, मराठास, सिख्स, जाट्स एंड सतनामीज। एंड जो पॉलिटिकल एम्पायर था उसको स्ट्रेंथन किया, लेकिन मुगल का जो एम्पायर था वो यहाँ पे कमज़ोर होने लगा ये पॉलिसीज़ की वजह से। स्ट्रेंथन पॉलिटिकल मतलब एनिमीज़ जो थे वो मजबूत होने लगे, पॉलिटिकल एनिमीज़ जो थे वो मजबूत होने लगे, और इन पॉलिसीज़ से कमज़ोर होने लगा जो मुगल एम्पायर था। एकदम कट्टर वाला चीज़ रखेंगे तो अपने आप से भाई सामने वाला मजबूत होने लगेगा, आपस में ग्रुप करेंगे। सो ये हमने बात की अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब की, ये हमने बात की अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब की। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे, मॉरल कोड्स को एनफोर्स किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ मुत्साहिब, एंटी शिया एंड सिक्स पॉलिसीज की बात की हमने औरंगजेब की। सी हमने बात की अबाउट दी रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट की डेवलपमेंट पोस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के बाद क्या क्या की डेवलपमेंट हुए यहाँ पे। की डेवलपमेंट पोस्ट औरंगजेब की बात करें तो 1706 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद 1707 में जो वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिला औरंगजेब के बेटे के बीच में, जिसमें यहाँ पे बहादुर शाह वन एक तरह से लेड किए। 1707 सी की बात करें, सो वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन औरंगजेब sons leading to
बहादुर शाह वंश रूल। एंड जो पावर था नोबल्स का वो बढ़ा यार इनके हारने मतलब इनके मौत के बाद। सो इंक्रीज पावर ऑफ nobles and many formed independent states एंड डिक्लाइन देखने को मिला ऑफ द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो आपस में जो कंट्रोल था ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी वो लॉस्ट होने लगा मुगल रूलर्स का। तो एक तरह से छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पे बनने चालू हुए यार। सो डिक्लाइन ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जिसमें हम बात करते हैं जो एम्परर है इट लॉस्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। औरंगजेब के सन के बीच में सक्सेशन हुआ। ओके पावर इंक्रीज हुआ नोबल्स का। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। सो लास्टली हम बात करते हैं अबाउट दी फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या फिर औरंगजेब के बाद जो डिक्लाइन देखने को मिला। सो फैक्टर्स लीडिंग टू तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी एक डिक्लाइन देखने को मिला यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो औरंगजेब था वो कम होने लगा उसकी वजह से भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। के जो राइज ऑफ मराठा था वो भी एक कारण था भाई इनके डिक्लाइन का। फैक्टर्स अफेक्ट लीडिंग टू डिक्लाइन में हमने ये बात की। और क्या कारण थे भाई जो फॉरेन इन्वेजन थे वो भी कारण थे। उसके बाद जो यूरोपियन कंपटीशन देखने को मिला वो भी एक कारण था। एंड जो वीक सक्सेसर्स थे मिलिट्री वीकनेस दिस आर ऑल दी कॉज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहला कारण की जो कि यहाँ पे है फाइनेंशियल क्राइसिस। सो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जो औरंगजेब की जो लड़ाइयाँ थी उसने एक तरह से एग्रीकल्चर को डैमेज कर दिया था। रिवेन्यू कलेक्शन कमज़ोर हो गया था भाई बिकॉज मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू इज एग्रीकल्चर यार। और ये लड़ाई कर रहा है तो एग्रीकल्चर कमज़ोर पड़ गया था खेतों को नुकसान पहुँचा गया तो कहाँ से एग्रीकल्चर होगा। सो औरंगजेब वॉर एंड डैमेज्ड लड़ाई में बहुत खर्चा गया और एग्रीकल्चर कमज़ोर होने लगा। सो उसकी वजह से रिड्यूस रिवेन्यू कलेक्शन एंड जो रीजनल रूलर्स हैं यहाँ पे स्टॉप्ड contributing to the imperial treasury। एंड जो एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग था लेटर जो मुगल्स थे उसके वजह से भी ख़त्म हो गया था यार ट्रेजरी। एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग बाई लेटर मुगल्स
emptied the treasury. तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ पे औरंगजेब का जो था एक तरह से मतलब मुगल जो था डिक्लाइन होने लगे मुगल्स का यार यहाँ पे। अगर हम दूसरा कात की बात करें जो राइज ऑफ मराठा वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है यहाँ पे दैट इज लीडिंग टू देयर डिक्लाइन। राइज ऑफ द मराठास जिसमें बात करते हैं जो पेशवास थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि हिंदू एम्पायर को जिसने चैलेंज किया मुगल रूल को। पेशवास sought to establish a Hindu empire challenging मुगल रूल। एंड बहुत सारे यहाँ पे जो इंडियन चीफ थे उन्होंने एक मौका देखा यार मुगल का एक तरह से ये मतलब मुगल्स की तरह से ये बाहर के लोग मानते थे फॉरेनर्स मानते थे तो उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे। सो मैनी इंडियन चीफ सॉ दी मुगल्स एज फॉरेनर्स reducing their support। तो हमने बात की अबाउट द राइज ऑफ मराठास की। नेक्स्ट हम अगर बात करें मेन जो कारण था यहाँ पे दूसरा कारण जिसकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिला यहाँ पे एम्पायर का वो है हमारे पास फॉरेन इन्वेजन्स यार। ठीक है फॉरेन इन्वेजन्स की बात करते हैं तो जो नादिर शाह था इसने हमला किया 1739 सीई में लूट लिया भाई दिल्ली को। एंड इसकी वजह से मुगल मिलिट्री भी कमज़ोर मतलब एक तरह से बताया कि मुगल मिलिट्री कमज़ोर हो चुका था उस समय तक। लूटेड दिल्ली रिवेलिंग मुगल्स मिलिट्री वीकनेस। एंड नादिर शाह के बाद जो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली आया था उसने बहुत सारे एम्पायर मतलब तरह से 1961 में थर्ड बैटल पानीपत हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे कमज़ोर कर दिया था भाई पूरा। सो अहमद शाह अब्दाली इन 1761 CE further devastated the empire। हमने बात की अबाउट फॉरेन इन्वेजन्स की। इसमें हम बात करते हैं यूरोपियन कंपटीशन जो हमको देखने को मिला यार यहाँ पे। यूरोपियन कंपटीशन जहाँ पे हम बात करते हैं जो यूरोपियंस जैसे ब्रिटिश फ्रेंच डच इन्होंने एक तरह से एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस किए इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। सो उनका भी यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिला मुगल्स को तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला इनका। सो यूरोपियंस लाइक ब्रिटिश फ्रेंच
Dutch introduce advanced military tactics and economic systems. नेक्स्ट जो कॉज है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो औरंगजेब का था वो एक कारण था भाई कि ओवर एक्सपांसन जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने भी तरह से इनके डिक्लाइन का कारण था औरंगजेब, बिकॉज ओवर एक्सपांसन की वजह से गवर्नेंस डिफिकल्ट होने लगा भाई। सो ओवर एक्सपांसन मेड गवर्नेंस डिफिकल्ट एंड जो इन रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से रिवोल्ट्स देखने को मिले सिक्स जाट बुंदेलास एंड राजपूत के बीच, वो भी एक कारण था यार। रिलीजियस इंटॉलरेंस लेड टू रिवोल्ट्स, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट सिक्स की, जाट्स की, बुंदेलास की एंड राजपूत की। एंड जो डेक्कन कैंपेन है उसने एक तरह से खजाने को खाली कर दिया एंड कमज़ोर बना दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को। कैंपेन्स ड्रेन द ट्रेजरी एंड वीकेंड द एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या कारण थे भाई, जो वीक सक्सेसर्स थे यहाँ पे वो भी एक कारण थे। वीक सक्सेसर्स एंड नोबल्स। यहाँ पे जो सक्सेसर्स थे वो इनफेक्टिव रूलर्स थे जिन्होंने फोकस किया था लग्जरी पे रादर देन गवर्नेंस, उसकी वजह से भी यहाँ पे इनका डिक्लाइन देखने को मिला। सक्सेसर्स वेयर ineffective rulers focused on luxury rather than governance। तो जो कोर्ट नोबल्स हैं इट बिकेम किंग मेकर्स फ्यूलिंग वॉर ऑफ सक्सेशन। एंड जो रीजनल पावर था वो बढ़ा भाई, इट ग्रू स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्पायर जो था वो कमज़ोर होने लगा, वीकनिंग द एम्पायर। सो ये भी कारण था, जो वीक सक्सेसर्स थे वो ना। मिलिट्री वीकनेस भी यहाँ पे इनका कारण था कि मुगल्स डिक्लाइन होने लगे भाई, मिलिट्री कमज़ोर होने लगा था। सो मिलिट्री वीकनेस। सो मिलिट्री वीकनेस की बात करें जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी आर्मी वॉज फ्यूडल बेस्ड, जिसमें जो सोल्जर्स थे दे आर लॉयल टू दी मनसब दैट अदर देन दी एम्पायर यार।
soldiers are loyal to mansabdars rather than the एम्पायर। एंड जो डिसिप्लिन की जो कमी थी, जो कोहिजन की कमी थी, आपस में एक साथ रहने की एकजुटता की, जो मॉडर्न वेपन्स नहीं थे यार इनके पास, सो उसकी वजह से भी यहाँ पे कमज़ोर होने लगा जो मुग़ल एम्पायर है। एंड जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि मतलब सोल्जर्स को पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट डिस्टर्शंस, भाई कि हम नहीं लड़ेंगे, सब देखने को मिलता था। सो फाइनेंशियल crisis led to unpaid soldiers and frequent desertions। तो ये हमने बात की अबाउट दी फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं। राइज ऑफ मराठा एक इम्पोर्टेंट कारण था यार। फॉरेन इन्वेजन एक इम्पोर्टेंट कारण था यहाँ पे। यूरोपियन कंपटीशन हमको देखने को मिला। मिलिट्री वीकनेस ऑफ द नोबल्स एंड जो वीक सक्सेसर्स जो देखने को मिले हमको आने वाले, वो सब एक कारण था कि इसकी वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिला। एंड औरंगजेब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी है कि इसके वजह से भी यहाँ पे ये डिक्लाइन हुआ भाई। हमने बात की अबाउट द फैक्टर लीडिंग टू डिक्लाइन, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस, राइज ऑफ मराठास, फॉरेन इन्वेजन, यूरोपियन कंपटीशन, मिलिट्री वीकनेस, वीक सक्सेसर्स एंड नोबल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द औरंगजेब। उससे पहले हमने बात की अबाउट द की डेवलपमेंट पोस्ट औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात की, इम्पैक्ट ऑफ द डेक्कन पॉलिसीज़ है ना, कन्फ्लिक्ट विथ मराठास, कंपेन अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत, ये हमने डेक्कन फेस में बात किया। जो राजपूत पॉलिसी था इनका औरंगजेब का, वो भी हमने देखा, नॉर्दर्न फेस की बात की। दिस इज़ ऑल अबाउट औरंगजेब यार।